प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 में गणित की प्रश्नावली 2.2, जिसका एक सवाल हम कर चुके हैं। आज इसका दूसरा सवाल हम देखेंगे। दूसरे सवाल में देखो, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो इसको पहले भाग को हम हल करेंगे। पहले भाग में शून्यांकों का योग 1/4 है और गुणनफल कितना है, -1 है। तो यहाँ हल करने के लिए क्या करेंगे, हल माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद हम मान लेंगे। द्विघात बहुपद मान लेते हैं ax2 + bx और प्लस c। यहाँ अल्फा व बीटा इसके शून्यांक हैं। क्या हैं? शून्यांक हैं। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का जो जोड़ होता है वो होता है, वैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, वो होता है -x का गुणांक और बटे में x2 का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -x का क्या है, b है ना, तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या -b और x2 का गुणांक a है। और जो दोनों अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो क्या होता है, एक तो ऊपर तो आएगा अचर पद, अचर पद कौन सा, c अचर पद, और नीचे क्या आएगा, x2 का गुणांक। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c/a। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -b/a है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का मान मैं भरूँ, कितना दिया हुआ, देखो योग कितना दिया हुआ, 1/4 बराबर किसके, -b/a के। ये देखो ये बन गया हमारे पास। अब गुण अल्फा और बीटा का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, c/a के। तो अब देखो गुणनफल कितना, -1 दिया हुआ है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर a 4 है ना, तो a हमें 4 इसी से देख के ले लेते हैं, और 1 लाना है तो देखो मैं इसको -4 लिख लेता हूँ। ठीक है, बराबर c/a। अब समझ में आया, c/a, 4 से 4 कटेगा, -1 अंश 1 ही आ रहा है ना यहाँ पर, -1। तो यानी इसके देख करके भी हमें a का मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो हमने बराबर कर लिया ना। अगर वैसे हम 1 लिखें तो भी वही बात है, 4/4 लिखें तो 1 भी 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, तो -1 ही आना है। तो यहाँ हमारे पास देखो, यहाँ से a का मान कितना आ गया, 4, और b का मान कितना आ गया, देखो b यहाँ है तो ये माइनस इधर ले आओ, b का मान आ जाएगा -1, c का मान -4 पहले दे ही रखा है, c का मान कितना है, -4। ये भर दो आप बहुपद वाली समीकरण में। तो क्या है, a का मान कितना भरेंगे, 4, इसमें भरनी है समीकरण में। a का मान कितना भरना है, 4x2 प्लस b का मान कितना भरना है, देखो -1 है तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, -1x, और प्लस c का मान -4 है तो इसको भी ब्रैकेट में हमें रख लेंगे। फिर हल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4x2 और प्लस और -1x और -4, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक को ना लिखें तो 4x2 प्लस x माइनस, सॉरी ये प्लस कर गया क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो 4x2 -x और -4, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये हमारा पहला बहुपद आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अब इसका करते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में देखो, जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है √2, और गुणनफल जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 1/3। तो वही बात, माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद मान लें, द्विघात बहुपद ax2 मान ली, प्लस bx मान ली और प्लस c मान ली। वही यहाँ अल्फा व बीटा इसके शून्यांक हैं। ठीक है, तो अब की बार मैं सीधा ही लिखूँगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है।
अब देखो यहाँ पर मैं इसके बराबर क्या लिखूँगा, योग लिखूँगा, तो वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2/1 लिखूँ इसको, क्या है -b/a है। गुणनफल 1/3 है, तो यहाँ मैं लिखूँ 1/3 बराबर क्या है c/a है। अब देखो यहाँ पर बटा 3 है, इसको भी मैं बटा 3 करूँगा, तो देखो यहाँ 3 से गुणा कर दूँ और ऊपर भी 3 से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। अब दोनों के बराबर हो गए ना, तो यहाँ देखो -b/a का मान आ जाएगा 3 वर्गमूल 2/3, और ये था ये हमारे पास c/a बराबर कितना 1/3। यहाँ से a का मान 3, b का मान, ये माइनस इधर रखेंगे, -3 वर्गमूल नहीं सॉरी -3 वर्गमूल 2, और c का मान क्या है, c का मान 1 है, माइनस का नहीं प्लस का है ये। ठीक है, अब मान भरने इसके अंदर ax की 2 प्लस bx और प्लस c इसमें बने। a का मान कितना है भर लेंगे, यहाँ पर 3 है, तो 3x की 2 प्लस, अब b का मान माइनस में, तो वही बात ब्रैकेट में रखनी पड़ेगी, 3 वर्गमूल 2, और यहाँ पर x और प्लस में अचर पद c का मान प्लस में ही है, तो सीधा भर देंगे। अब इसको हल कर देंगे, 3x की 2 माइनस और प्लस माइनस, 3 वर्गमूल 2 x और प्लस 1, ये दूसरा बहुपद हमारा यहाँ पर आ गया। हमारे पास कितना आ गया, 3x की 2 -3 वर्गमूल 2x प्लस 1 आ गया। अब देखते हैं हम आगे इसका तीसरा भाग, इसका आंसर ये आ गया। तीसरे भाग में क्या है देखो, तीसरे भाग के अंदर आपको योग और गुणनफल दे रखे हैं। योग तीसरे भाग में आपके सामने है, योग तो है 0 और गुणनफल है वर्गमूल 5। ठीक है, तो वही माना एक बहुपद क्या मान लें, वही ax की 2 मान लें, bx मान लें प्लस c मान लें। ठीक है, यहाँ अल्फा व बीटा इसके शून्यांक हैं, इसके शून्यांक हैं। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा और बीटा का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। अब -b/a का मान योग कितना है 0, तो 0/1 कर दूं मैं, और c/a जो है वो गुणनफल है, तो क्या है वर्गमूल 5/1 कर दूं मैं। अब देखो यहाँ से a का मान कितना आ गया भाई, a का मान दोनों के नीचे 1 है, तो 1 आ गया। b का मान कितना आ गया, b का मान 0 है, माइनस इधर लाएंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं। और c का मान क्या है, वर्गमूल 5 है। तो a b व c के मान बहुपद में भरने पर अगर मान भरे हम इस बहुपद में, a का मान 1 है तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, या लिख देता हूँ मैं, प्लस b का मान कितना है यहाँ पर 0 है, तो 0, और गुणा में x है, प्लस में c का मान कितना है वर्गमूल 5। देखो x की 2 आ जाएगा, अब 0 को x से गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, ये बचेगा अगर वर्गमूल 5 यहाँ पर हमारे पास आ गया। x की 2 प्लस वर्गमूल 5 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक बहुपद आ गया। ठीक है, तो बीच वाला तो 0 ही गया। अब इसके बाद में देखो इसका चौथा भाग, चौथे भाग में योग, शून्यांकों का योग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपके पास, वो हमारे पास दे रखा है 1, और गुणनफल भी कितना दे रखा है, गुणनफल हमारे पास दे रखा है वो भी 1 दे रखा है। ठीक है, तो वही तरीका, माना बहुपद कितना मान लें, ax की 2 प्लस bx प्लस c, यहाँ अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यांक हैं, बहुपद के शून्यांक हैं। ठीक है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा दोनों का योगफल किसके बराबर होता है, -b/a के होता है, और गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अब -b/1 इसका मान हमारे पास दे रखा है 1 है, तो 1/1 कर देते हैं,
सी बटा ए का मान भी 1 है तो 1/1 कर देते हैं। यहाँ से ए का मान कितना आ गया, देखो नीचे दोनों के 1 1 है ना, तो 1। बी का मान कितना आ गया, माइनस इधर ले जाओ, -1। सी का मान कितना आ गया, देखो सी के ऊपर क्या है, 1 है तो 1। ए कोमा बी और सी के मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर मान रखें हम, देखो ax की 2 है तो 1 है, तो 1x की 2 प्लस b का मान माइनस है तो इसको ब्रैकेट में -1 और x प्लस c का मान प्लस में है तो 1। अब हल करेंगे x की 2, ये माइनस प्लस माइनस x और प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास बहुपद आ गया x की 2 -1 प्लस x, हमारे पास यहाँ पर हमें बहुपद प्राप्त हो गया। अब इसका देखते हैं आगे का 5वां भाग। 5वें भाग में देखो योग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, -1/4, और गुणनफल जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 1/4। तो वही लिखेंगे माना बहुपद, माना बहुपद क्या मान ले, ax की 2 प्लस bx और प्लस c, वही मानेंगे उसी तरीके से। यहाँ अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यांक हैं, बहुपद के शून्यांक हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, c/a। ये हमारे पास दे रखे हैं, -b/a का मान दे रखा है -1/4, c/a का मान दे रखा है 1/4। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो b/a बराबर कितना आ गया, 1/4 प्लस का, c/a बराबर ये प्लस का है ही। यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, देखो नीचे 4 है, दोनों को 4। b का मान कितना हो जाएगा, देखो b का मान क्या हो जाएगा, 1, ऊपर की तरफ देखो 1 है। अब c का मान कितना हो जाएगा, इसके ऊपर की तरफ 1 है। अब यहाँ a, b व c के मान किस में रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर यहाँ मान रखते हैं कि बहुपद हमारे पास ये है, तो ax की 2, a की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4x की 2 प्लस b की जगह कितना रखेंगे 1, तो 1x, और प्लस में c की जगह कितना रखेंगे 1, तो बहुपद हमारे पास आ गई 4x की 2, हमारे पास क्या आ गई 4x की 2 प्लस x और प्लस 1 आ गई। तो ये हमारे पास इसमें बहुपद प्राप्त हो गई हमारे पास। अब देखो इसका छठा भाग, छठे भाग में देखो योग तो दे रखा है आपका 4 और गुणनफल दे रखा है 1, तो वही माना बहुपद हम मान लेते हैं ax की 2 bx प्लस c। यहाँ अल्फा व बीटा शून्यांक हैं बहुपद के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा और बीटा यानी वो इन शून्यांकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, c/a के। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दे रखा है, तो क्या लिख देंगे, -b/a बराबर 4/1 लिख देता हूँ मैं। c/a बराबर 1 दे रखा है तो 1/1 लिख देता हूँ दोनों। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, देखो नीचे a बराबर 1, b बराबर 1, b का मान क्या है, ये माइनस इधर काउंट करेंगे हम तो कितना है -4, c का मान कितना है, देखो इसके ऊपर 1 है, तो यहाँ पर यहाँ से a, b व c के मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर हम यहाँ पर बहुपद में मान भरेंगे, तो बहुपद ax की 2 है, a की जगह 4 भरेंगे तो 1x की 2 प्लस b का मान -4 है तो ब्रैकेट में रखेंगे -4 और x, c का मान 1 है। अब इसको हल कर लेंगे, x की 2 प्लस -4x और प्लस 1, तो हमारे पास छठे भाग में हमारे पास ये बहुपद हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमारी प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास भेजें। धन्यवाद।